जी आपका एक और प्रश्न था कि कभी कभी ये मन कहता है कि अगर अच्छी व्यवस्था होती तो भजन और अच्छे से होता। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी सोच गलत है। जब व्यवस्था अच्छी नहीं होती तब अच्छा भजन होता है। और वैसे भी सही माने में याद आती है जब हमारे पास असुविधा होती है। जैसे आप एक रोटी दो रोटी सब्जी लिए और भगवान को भोग लगा रहे हैं तो आपको रोना आएगा, प्रभु गरीब आदमी है, हमारे पास कुछ नहीं। और 56 भोग जब आपके पास पैसा आएगा लगाओगे ना तो गर्व रहेगा, 56 भोग लगाता हूं। तो भगवान भोग नहीं पाते, भगवान भाव पाते हैं। जब एक थोड़ी सी सब्जी और एक दो रोटी लेकर भगवान के आगे रोते हुए लगाओगे ना, वो भगवान पा लेंगे। भगवान को प्यार पसंद है, प्रेम पसंद है, भाव पसंद है। तो सुविधा में भाव आता है या असुविधा में? असुविधा में भाव आता है। जब धन्ना जाट बालक थे, एक बाजरे की रोटी लेकर भगवान को रोक कहते तो भगवान आधी पाते और आधी धन्ना जाट पाते। 56 भोग लगाते हैं लोग, कोई देखता है भगवान कहीं पाते हैं। भाव वाला दृष्टि वाली बात अलग है, लेकिन प्रगट में नहीं पाते। और कितने गरीबों की भगवान ने प्रगट में पाई। तो हमें लगता है कि अगर सुविधा भगवान दे दे तो उन्हीं की दी हुई है, कोई बात नहीं, भजन करे। लेकिन असुविधा में जो भजन होता है वो सुविधा में भजन नहीं होता है, पक्की बात है। असुविधा में भगवान का भरोसा, सीधे भगवान से कनेक्शन होता है। और सुविधा में माया का कनेक्शन जुड़ जाता है, सुविधा का कनेक्शन जुड़ जाता है। अब हमको अभी कुछ भी चाहिए, हम बोले तुरंत मिल जाएगा, सब चीज है। और हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर गुड़ भी किसी ने दिया ना तो भगवान की बड़ी कृपा, देखो भगवान ने गुड़ दिया, भगवान ने आज हमको सेव दिया, भगवान ने आज हमें खीर खवाई। भगवान ने जरा खीर बनाना तो खीर अभी 10 मिनट में बन के आ जाएगी। ये थोड़ी होगा भगवान ने दिया। लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं और कोई खीर लेके आ गया तो साक्षात भगवान आए, हमें खीर पवाए भगवान। और दिन भर खुशी रहती थी, आज भगवान ने देखो हमें ऐसा प्यार किया। भगवान गरीबी में भगवान का प्यार दिखाई देता है, अमीरी में रुपए का विलास दिखाई देता है, भगवान का प्यार नहीं। तो हमें लगता है यार अमीरी न मांगकर भगवान से भक्ति मांगो। चाहे अमीर रखो चाहे गरीब रखो, अपनी भक्ति में रखो, अपना भजन रखो। पर ये अमीर लोग सोचेंगे कि हम प्रारब्धवश अमीर हो गए हैं तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, अभी कैसे उसको भजन मार्ग से जोड़ें? हाँ, तो उसमें भगवान की दी हुई संपत्ति मानो, अपनी ना मानो। तो वो भगवान की, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, ये सारा सुख संपत्ति आपका, मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं, ये सब आपका वैभव है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब तुम्हारी है, मैं सेवक हूं, बढ़िया भक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी असुविधा वाली भक्ति जो होगी उसकी टक्कर की सुविधा वाली भक्ति हो ही नहीं सकती, ये पक्की बात है। जो सिद्ध हो गए हैं वो चाहे सुविधा में रहे चाहे असुविधा में रहे, उनका दिमाग तो भगवतमय हो गया है। लेकिन जो साधक है उसको असुविधा जरूर स्वीकार करनी चाहिए। महाराज भर्तरी जी चक्रवर्ती सम्राट हुए, जब उन्होंने वैराग्य लेकर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगा, बड़ा भावपूर्ण है कि प्रभु कभी सम्मान से मुझे भिक्षा न मिले। चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट पद का त्याग करने वाला महापुरुष क्या मांग रहा है? कभी सम्मान से मुझे रोटी न मिले, सम्मान कभी मुझे न मिले। ये क्यों? क्योंकि सम्मान मिलेगा तो मैं कहीं अहम से युक्त ना हो जाऊं। जब अपमान भरी रोटी मिलेगी तो आपकी याद आएगी। जब दूसरों के दरवाजे पे खड़ा हुआ जाता, राधे श्याम, क्या है? कई मूड के आदमी होते हैं, क्या है? रोटी, रोटी कमा के रख गए, रोटी चल दिया सुबह से रोटी। अब सब हिरन हो गए, लता हिरन हो गए। वो और ये मिलान नहीं हो सकता। गालियां मिले चाहे अपमान मिले, हमारा काम है, हम 5 घरों से रोटी मांगी, एकांत में मांगी। अगर नहीं मिली तो भूखे सो गए भगवान का। वो भजन यहां नहीं होगा, यहां भूखे नहीं सो सकते। यार इच्छा नहीं है तो सेव का जूस पी लो, यहां तो सुविधा है ना, आप ये ले लो, आप ये ले लो।
तो कुछ ना कुछ तो इच्छा हो जाएगी। और वहां रोटी ही नहीं मिली, जब रोटी नहीं मिली तो सेव का जूस कहां से? राधा 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 राधा। असुविधा के द्वारा भजन होता है, पर सुविधा भी यदि है वो भगवान को समर्पित करके सेवक भाव से भजन किया जाए तो वही बात सुविधा से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर स्वयं भोक्ता न बने। अगर स्वयं सब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना हो सब, ये तो विलासिता हो जाएगी, फिर भजन नहीं होगा, ये पक्का समझो। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाला अच्छा भजन नहीं कर सकता। रूखा सूखा खाने वाला अच्छा भजन करेगा। जिसका भोजन स्वादिष्ट उसका भजन स्वाद रहित, और जिसका भोजन स्वाद रहित उसका भजन स्वादयुक्त। एक दिन देखो पाके, रोटी और थोड़ी सब्जी केवल रख लो, रोटी में 4 रोटी पाके देखो, फिर भजन कैसा होता है। और गुलाब जामुन रबड़ी ये वो दुनिया की चीज पाओ, फिर देखो भजन क्या होता है। फिर संसार का भजन होगा, ये चिंतन वो चिंतन संसारिक भोगों का। और नमक रोटी खाओगे तो रोना आएगा भगवान के लिए। तो यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवाना। भगवान को दैन्यता प्रिय, इसीलिए बड़े बड़े वैभवशाली महात्मा भी दैन्य होकर भगवान की आराधना में लगे रहते। वैभव आने में दोष हो जाता है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हिच्चा तक तुलसीदास। सीधे भगवान से आशा भरोसा, जो भी जरूरत भगवान से। तो जो हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, इस समय अगर हम भजन कर ले गए तो जब परिस्थिति सुधरेगी तो चकाचक भजन अपने आप होने लगेगा। और अगर अभी भजन नहीं हुआ तो परिस्थिति सुधर जाने पर भोगों की इच्छा होती है, भजन की नहीं। ये बात समझ लेना। इसलिए नाम जप करो, परिस्थिति बदलने की चिंता न करो।